वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। सिंध हुकूमत ने हॉक्स बे सैंड स्पिट पर इको टूरिज्म शुरू करने का फैसला कर लिया है। सैंड स्पिट और हॉक्स बे पर बोटिंग, जेटी स्काई, पैरासेलिंग शुरू करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची के साहिली तफरीही मकाम हॉक्स बे सैंड स्पिट रोड की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, सिंध हुकूमत का हॉक्स बे सैंड स्पिट पर इको टूरिज्म शुरू करने का फैसला। सैंड स्पिट और हॉक्स बे पर बोटिंग, जेटी स्काई, पैरासेलिंग शुरू करने पर गौर किया गया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची के साहिली तफरीही मकाम हॉक्स बे सैंड स्पिट रोड की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, सिंध हुकूमत ने हॉक्स बे सैंड स्पिट पर इको टूरिज्म शुरू करने का फैसला कर लिया है। सैंड स्पिट और हॉक्स बे पर बोटिंग, जेटी स्काई, पैरासेलिंग शुरू करने पर गौर किया गया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची के साहिली तफरीही मकाम हॉक्स बे सैंड स्पिट रोड की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। और अब कुछ बात करेंगे सिंध के वजीर तालीम और मेहनत सईद गनी के हवाले से, जिनका कहना है कि वफाकी हुकूमत ने मुतनाज़ा मरदमशुमारी कराई जिसकी वजह से बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए जा रहे। MQM ने भी मुतनाज़ा मरदमशुमारी की हिमायत की। वजीर आला सिंध ने CCI में मरदमशुमारी की मुखालिफत की और पार्लियामेंट को खत लिखा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी ने कहा कि कश्मीर का इलेक्शन कमीशन बहुत कमजोर है। कश्मीर जैसे हसास इलाके में भी मुतनाज़ा इलेक्शन की गलती नहीं दोहराई जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो कश्मीर कॉज को बहुत नुकसान होगा। कश्मीर का मामला पूरी दुनिया में उठाना है। कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में भी इंतखाबात में कोई धांधली हो, वहाँ पर भी हारे हुए लोगों को जितवाया जाए और इस तरह नाम नेहाद जो मुंतखब नुमाइंदे उनको मुसल्लत किया जाए कश्मीरी अवाम के ऊपर और कश्मीर के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो इससे कश्मीर के कौस को नुकसान होगा। कश्मीर में रहने वाले लोगों को जिनके हम हुकूक के लिए लड़ते हैं, पिछले 70 सालों से लड़ रहे हैं, उनका केस दुनिया भर में कमज़ोर होगा। सूबाई वज़ीर तालीम का मजीद कहना था कि सिंध में तालीमी इदारे कोविड की सूरत हाल के पेश नज़र बंद किए गए हैं, लेकिन इम्तहानात इसलिए मनसूख नहीं कर सकते कि इससे बच्चों का तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इन बच्चों को एग्ज़ाम्स दिलवा दें SOPs को फॉलो करके, और उसका सबब ये है कि अगर ये एग्ज़ाम्स मज़ीद ताख़ीर का शिकार होते हैं तो ये बच्चे जिनको आगे एडमिशन्स लेने होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कई बच्चों को बाहर जाना होता है, तो वो सारा अमल मुतासर होगा। अगर हम इनके एग्ज़ाम्स इस वक्त नहीं लेते तो इनके जो एडमिशन्स होने, कुछ लोगों ने मुल्क से बाहर जाना होता है, कुछ यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में लेना होता है, तो इन बच्चों का साल ज़ाया हो सकता है। मरदमशुमारी के हवाले से उन्होंने कहा कि मुतनाज़ा मरदमशुमारी के बाइस हल्का बंदियाँ नहीं हो रही थी। इसमें कसूर हमारा नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत का है। मुतनाज़ा मरदमशुमारी के खिलाफ सिर्फ पीपल्स पार्टी ने आवाज़ उठाई। और अब कुछ बात करेंगे MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा आमिर खान के हवाले से, जिनका कहना है कि पीपल्स पार्टी का जियाला एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा तो करप्शन पर मजबूर होगा। गुज़िश्ता 13 वर्षों से सिंध के हुक्मरानों ने सिंध को खंडर बना दिया है। 31 जुलाई को हैदराबाद में शहरी हुकूक रैली निकाली जाएगी। ये रैली सिंध हुकूमत की नाइंसाफियों, नस्ल परस्त सियासत के खिलाफ होगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान कहते हैं पीपल्स पार्टी का जियाला एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा तो करप्शन पर मजबूर होगा। गुज़िश्ता 13 वर्षों से सिंध के हुक्मरानों ने सिंध को खंडर बना दिया। 31 जुलाई को हैदराबाद में शहरी हुकूक रैली निकाली जाएगी। ये रैली सिंध हुकूमत की नाइंसाफियों, नस्ल परस्त सियासत के खिलाफ होगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा है कि ईद उल अज़हा के बाद कोविड के मरीजों में इजाफे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल में अब्बासी शहीद अस्पताल के कोविड वार्ड को फौरी फाल करना जरूरी है। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर दानिश सईद के हमरा अब्बासी शहीद अस्पताल में कायम कोविड-19 वार्ड का दौरा करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने वार्ड की सूरत हाल और अमले की गैर हाजिरी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर इंचार्ज रेडियोलॉजी डॉक्टर मुबारक को अदम दिलचस्पी, कामों में रुकावट
और दीगर मामलात के तहत, जबकि मुतअद्दिद पोस्ट ग्रेजुएट और हाउस ऑफिसर्स को भी मुअत्तल कर दिया गया, जबकि कई डॉक्टर्स को इजहार वजू के नोटिस जारी कर दिए गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि अगर जल्द ही डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी ड्यूटी पर नहीं आए तो आइंदा भी उनकी जरूरत नहीं होगी। जो पोस्ट ग्रेजुएट और हाउस ऑफिसर्स ड्यूटी पर नहीं होंगे उन्हें मुलाजमत से फारिग कर दिया जाएगा और मुतल्लिका इदारे से उनकी डिग्री मुअत्तल करने की दरखास्त की जाएगी। उन्होंने हिदायत की कि जरूरत के मुताबिक डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को KMC के दूसरे बड़े अस्पतालों से फौरी तलब किया जाएगा और उनकी यहां ड्यूटी लगाई जाएगी। मौजूदा सूरत हाल में हमें अब्बासी शहीद अस्पताल के कोविड वार्ड को हर सूरत में फौरी फाल करना है ताकि कराची के शहरियों को यहां हमा वक्त मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें। उनका कहना था कि अब्बासी शहीद अस्पताल में 70 बेड्स पर मुश्तमिल कोविड वार्ड बनाया गया है, जबकि 25 बेड्स पर मुश्तमिल ICU भी मौजूद है और इसी तरह 18 वेंटिलेटर्स की सहूलत भी बैक वक्त यहां मरीजों के लिए दस्तयाब है। तहम इन सहूलियात का फायदा तभी है जब इस वार्ड को मुकम्मल तौर पर फाल किया जाए और यहां आने वाले मरीजों को हमा वक्त तशखीस और इलाज की बेहतरीन सहूलियात दस्तयाब हों। मैं लोगों से अपील करूंगा कि इस वक्त वाकई कराची के अंदर सूरत हाल बहुत ख़राब है। हॉस्पिटल्स के अंदर क्यूज़ लगी हुई हैं, लोगों की बेड नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें अरेंजमेंट किया है, अब्बासी शहीद के अंदर रीएक्टिवेट किया है इस वार्ड को, मज़ीद एडिशन किया है। 70 बेड यहाँ पर अवेलेबल हैं, वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं। आज सुबह ही एक मरीज़ आने से पहले ही एक्सपायर हो चुका था, 2 वेंटिलेटर के ऊपर है। मज़ीद मरीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है क्योंकि दीगर जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर जो है अब वेटिंग के अंदर आ गए हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। मैं अपील करूंगा कि SOPs का ख्याल रखें, तकरीबात से परहेज़ करें, आइसोलेट करें अपने आप को, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ये एक बड़ा डिज़ास्टर की शक्ल में सामने आ सकता है अगर ये एहतियातें नहीं की गई। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी और सीनियर डायरेक्टर कच्ची आबादी मजहर खान की जेर सदारत गुज्जर नाले और औरंगी नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ अफसरान का इजलास हुआ। इजलास में ऑपरेशन को तेज करने और दोनों नालों से तजावुजात मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए सिलसिले में हिकमत अमली तय की गई। इजलास में फैसला किया गया कि दोनों नालों से मुकम्मल तजावुजात 15 रोज में खत्म कर दी जाएंगी। आपको बताएं बल्दी औस्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट और महकमा कच्ची आबादी का मुश्तरका इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी और सीनियर डायरेक्टर कच्ची आबादी मजहर खान ने शिरकत की। गुज्जर और औरंगी नाले पर जारी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। गुज्जर और औरंगी नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला किया गया। आइंदा 15 रोज में ऑपरेशन मुकम्मल करने के अज़म का इहाता किया गया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर एंटी इंक्रोचमेंट KMC की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। बरसाती नालों के अतराफ ऑपरेशन को तेज कर दिया गया। गुज्जर नाले पर 10 मकामात पर बैक वक्त तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई हफ्ते को भी जारी रही। औरंगी नाले पर बैक वक्त 6 मकामात पर जारी कार्रवाई को तेज कर दिया गया। बरसाती नालों से 15 दिनों में तजावुजात का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। एंटी इंक्रोचमेंट KMC ने ईद कुर्बान के 3 अय्याम के बाद छुट्टी के दिन फिर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। कराची के सबसे बड़े नाले गुज्जर नाले पर कई रोज से जारी 10 मकामात पर बैक वक्त तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हफ्ते को भी जारी रहा। कराची के दूसरे सबसे बड़े औरंगी नाले पर बैक वक्त 6 मकामात पर जारी ऑपरेशन को तेज कर दिया गया। ऑपरेशन की क़यादत सीनियर डायरेक्टर महकमा इज़दाद तजावुजात बशीर सिद्दीकी कर रहे थे। बरसाती नालों पर भारी मशीनरी और भारी तादाद में अफरादी क़ुव्वत के साथ कार्रवाइयाँ की जा रही थी। सबसे बड़े बरसाती नालों पर 95% काम मुकम्मिल हो गया है। बरसाती नालों से 15 दिनों में तजावुजात का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। ऑपरेशन में इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, रेंजर्स, लेडीज सर्चर, सिटी वार्डन और दीगर इदारों की टीमें भी मौके पर मौजूद थी। हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।
शहर कायद समेत सिंध के बल्दियाती इदारों को मुहर्रम अल हराम के इंतजामात करने की हिदायत जारी कर दी गई, जिसमें जुलूस की गुजरगाहों से कचरा और दीगर सफाई करने समेत रोड और टूट फूट को दुरुस्त करने का हुक्म दिया गया। महकमा बल्दियात सिंध की जानिब से कराची समेत सिंध भर में मुहर्रम अल हराम से मुतालिक इंतजामात एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमिश्नर KMC, तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर समेत वाटर बोर्ड सिंध सॉलिड वेस्ट हुकाम को हिदायत जारी कर दी गई हैं। महकमा बल्दियात सिंध का कहना है कि जुलूस की गुजरगाहों के रोड टूट फूट को दुरुस्त और गड्ढों को फौरी भरा जाए, जबकि जुलूस के रास्तों से मलबा, कचरा और दीगर सफाई करने का भी हुक्म दिया है। महकमा बल्दियात सिंध ने जरूरी जगहों पर फायर टेंडर्स और वाटर टैंकर्स के इंतजामात करने की हिदायत करते हुए कहा कि जुलूस के रास्तों पर दरख्तों की छटाई और रोशनी का बेहतरीन इंतजाम किया जाए और इमाम बारगाहों को गिरदो नवा में भी बल्दियाती सहूलियात फराहम की जाएं। महकमा बल्दियात ने तजावुजात के खात्मे के हवाले से भी हिदायत दी गई हैं, जबकि वासा और वाटर एंड सेवरेज बोर्ड और बल्दियाती इदारों को जुलूस के रास्तों पर मेन होल को ढकने की हिदायत की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में बारिशों की पेशगोई के बाद वाटर बोर्ड ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख करके तमाम मशीनरी को तैयार रखने के अहकामात भी जारी किए गए। कराची में मुमकिना बारिशों से निमटने के लिए सिंध के वजीर बल्दियात और चेयरमैन वाटर बोर्ड नासिर हुसैन शाह की रेन एमरजेंसी प्लान पर अमल दरामद करने की हिदायत के बाद MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने मुलाजमीन को हिदायत देते हुए कहा कि शहर में मुतवक्के बरसात के आगाज से कबल ही तमाम जरूरी इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। वाटर बोर्ड के मरकजी और जिलाई रेन एमरजेंसी सेंटर के औकात कार में इजाफा किया जाए। वाटर बोर्ड की मशीनों के जरिए बारिश से कबल शहर की तमाम अहम सीवरेज लाइनों और मेन होल की सफाई मुकम्मल की जाए। तमाम पंपिंग स्टेशन पर जनरेटर की मौजूदगी यकीनी बनाने के साथ साथ मुनासिब मिकदार में ईंधन भी जखीरा कर लिया जाए। MD वाटर बोर्ड ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और उनके मातहत अमले को पाबंद किया है कि बारिशों के दौरान फराहमी आपकी लाइनों, फिल्टर प्लांट्स, पंपिंग स्टेशंस, रिजर्व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, निकासी आपकी लाइनों, सेवरेज पंपिंग स्टेशंस और दीगर तमाम तनसीबात की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और उनकी कड़ी निगरानी की जाए। बाहमी राबते को सहल और यकीनी बनाया जाए। तमाम ऑपरेशनल फील्ड स्टाफ की उनके मुताल्लिका इलाकों में मौजूदगी हर सूरत होनी चाहिए। MD वाटर बोर्ड ने रेन एमरजेंसी के सिलसिले में इक़दामात की जिम्मेदारी चीफ इंजीनियर सेवरेज के सुपुर्द करते हुए उनसे फौरी रिपोर्ट भी तलब कर ली। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम कुर्बानी के जानवरों के लिए बनाए गए कलेक्शन पॉइंट्स क्लियर करके चूने का छिड़काव और जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे जारी है। ईद उल अज़हा के मौके पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने 81,345,000 टन आलाइशें और कचरा लैंडफुल साइट मुंतकिल किया, जबकि आलाइशें महफूज तरीके से ट्रेंचेस में मदफून की गईं। ईद के तीनों दिन हेड ऑफिस के कमांड एंड कंट्रोल और तमाम अजला में बनाए गए शिकायती मराकज़ पर तीनों दिन में मजमूई तौर पर 1,907 शिकायत मौसूल हुई। इन शिकायत का 90% इजाला यकीनी बनाया गया, जबकि मजीद पर काम जारी है। जबकि तमाम सुपरवाइजर्स को हिदायत की गई कि वो इलाके में जाकर आलाइशों से मुतालिक सफाई की सूरत हाल को चेक करें। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मुताबिक जिला वस्ती में 17,909,000 टन, जिला शर्की में 17,125,000 टन, जिला गरबी में 20,77,000 टन, जिला जुनूबी में 17,558,000 टन, जिला कोरंगी में 2,894,000 टन और मलीर में 5,782,000 टन आलाइशें और कचरा लैंडफुल साइट मुंतकिल और मदफून किया गया। आलाइशों को मदफून करने के बाद ट्रेंचेस में चूने का छिड़काव और जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे यकीनी बनाया गया। ईद उल अज़हा के मौके पर कंटोनमेंट बोर्ड मलीर की सफाई मुहिम जारी है। आलाइशों को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने, जबकि कुर्बानी के बाद फ्यूमिगेशन और स्प्रे को यकीनी बनाया गया है। ईद उल अज़हा के मौके पर कंटोनमेंट बोर्ड मलीर की सफाई मुहिम जारी है। आलाइशों को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने, जबकि कुर्बानी के बाद फ्यूमिगेशन और स्प्रे को यकीनी बनाया गया है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मलीर कैंट हैदर अली सियाल और प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड ब्रिगेडियर अमजद महमूद की सरपरस्ती में एक जामे प्लान बनाया गया, जिसमें इज्तिमाई कुर्बान गाहों का कयाम, आलाइशों को ठिकाने लगाने, मॉनिटरिंग और दीगर फराइज के लिए कंट्रोल रूम का कयाम यकीनी बनाया गया। मकीनों की शिकायत के बर वक्त इजाले के लिए इनफरादी राबता नंबर्स और अमले की मौजूदगी को भी जरूरी बनाया गया है।
शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची गंवर खान लगारी ने कहा है कि यूनियन काउंसिल और मॉनिटरिंग टीम ने ईद उल अजहा के तीनों दिनों में अपने उमूर को एहसन तरीके से अंजाम दिया है। महकमे ने सफाई का काम मिसाली अंदाज में अदा किया। चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्ला बलोच, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सैयद आसिफ अली शाह, लॉ ऑफिसर अब्दुल अहद शेख ने जिला कौंसिल के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई के उमूर का जायजा लिया, जिसको तसल्ली बख्श करार दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर गंवर खान लगारी ने कहा कि जिला कौंसिल हर साल ईद उल अजहा के इंतजामात करता था। इस साल ये काम यूनियन काउंसिल को मुंतकिल किया गया, जिससे जिला काउंसिल के अखराजात में खातिर खा कमी वाक़ हुई है। बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के हवाले से जो भी इदारे काम कर रहे हैं, सबका काम आवाम की बिला तफरीक की खिदमत करना है। मुश्तरका काविश से नताइज में मजीद बेहतरी आती है। जो काम ईद के 3 दिनों अंजाम दिए गए, उसके नताइज आया हैं जो मिसाली हैं। अच्छी हिकमत अमली से जो उमूर किए जाते हैं, उनसे बेहतरी लाजमी होती है। हुकूमत सिंध ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, उसका हक अदा करने के लिए अपना 100% दे रहा हूं। जिला कौंसिल के वसाइल में तारीख साज इजाफा किया और साथ ही गैर तरक्याती अखराजात में इनकलाबी कमी की। ईद उल अजहा के बाद मानसून की आमद है, जिसमें भी आवाम को भरपूर रिलीफ फराहम किया जाएगा। इसके साथ ही मुहर्रमुल हराम में भी गुज़िश्ता सालों की बेहतरीन कारकर्दगी को जारी रखा जाएगा। अहले इलाका की खिदमत हमारा फर्ज मनसबी में शामिल है, जिसके लिए जदीद अंदाज में काम किया जा रहा है। ईद उल अजहा पर बल्दिया कोरंगी और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने इज्तिमाई कुर्बान गाहों और मुख्तलिफ इलाकों से बर्क रफ्तारी के साथ बर वक्त कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को उठाकर ठिकाने लगा दिया। ईद कुर्बान के तीनों दिन आलाइशों को बाहिफाजत बरवक्त उठाकर लैंड फुल साइट तक पहुंचाने के साथ साथ मामूल के मुताबिक सफाई सुथराई और हजारों टन कचरे की मुंतकली को भी यकीनी बनाया गया। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी इरफान सलाम मेरवानी ने डायरेक्टर हेल्थ एंड सर्विस सरदार अहमद और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन बल्दिया कोरंगी अयाज मोहम्मद खान वारसी के हमरा शाह फैसल मलिर मॉडल कोरंगी और लांडी का दौरा करके सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बल्दिया कोरंगी की जानिब से ईद उल अजहा कॉन्टीजेंसी प्लान पर अमल दरामद के हवाले से जारी इंतजाम का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने शाह फैसल कोरंगी और लांडी में जारी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार और मलिर मॉडल जोन की सूरत हाल पर इजहार बरहमी करते हुए मुतालिका जिम्मेदारान की सरजनिश करते हुए कहा कि 2 घंटे के अंदर पूरे मॉडल जोन से अलाइशे बरवक्त उठाने के साथ कचरा कुंडियों से कचरे की मुंतकली को यकीनी बनाया जाए। इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में साफ सुथरे सेहतमंद माहौल के कयाम में किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर इरफान सलाम मेरवानी ने चारों जोन में कायम मरकजी कलेक्शन पॉइंट्स का दौरा किया और मुताल्लिका जिम्मेदारान से जारी इंतजामात पर आगाही हासिल की। बादजा इन्होंने शराफी गोट में मरकजी डंपिंग ग्राउंड और सैलानी वेलफेयर समेत मुख्तलिफ इज्तिमाई कुर्बान गाहों का दौरा करके मुंतजमीन से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बल्दिया कोरंगी की जानिब से ईद उल अजहा पर अलाइशों को उठाने और इसे बरवक्त ठिकाने लगाने के हवाले से इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। मुंतजमीन ने इस साल बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हुए डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर इरफान सलाम मेरवानी की जेर निगरानी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर इरफान सलाम मेरवानी ने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की आवाम से इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने ईद उल अजहा के तीनों दिन अलाइशों को बरवक्त उठाकर ठिकाने लगाने और सेहतमंद माहौल के कयाम में हमसे ताउन किया। इन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि इंशाअल्लाह बाहमी ताउन के जरिए डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को साफ सुथरा और सरसब्ज बनाया जाएगा। अवामी तजावीज और मुशावरत के साथ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की तामीर और तरक्की और मसाइल से निजात हासिल करने के लिए अमली इकदामात किए जाएंगे। इस मौके पर इन्होंने महकमा हेल्थ एंड सर्विसेज बल्दिया कोरंगी को हिदायत की कि इज्तिमाई कुर्बान गाहों, डंपिंग पॉइंट, कलेक्शन पॉइंट समेत इलाकाई सतह पर जरासीम कश स्प्रे अंजाम दिया जाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलिर रियाज अहमद खतरी ने कहा है कि ईद उल अजहा के तीनों दिन बल्दिया मलिर इंतजामिया और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आवाम को सेहत और सफाई की सहूलियात और आलाइशें बर वक्त उठाने के लिए मुतहर्रिक रही। ईद उल अजहा के तीसरे रोज आलाइशों को दफनाने के लिए यूसी शराफी गोट JDS डंपिंग पॉइंट का दौरा करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर रियाज अहमद खतरी ने कहा कि बल्दिया मलिर में बर वक्त आलाइशें उठाकर ठिकाने लगाने का अमल इंतहाई मुस्तैदी से अंजाम दिया गया। बाद अज़ां चूने का छिड़काव और जरासीम को अद्वियात का स्प्रे भी किया गया। बेसिक काम तो सॉलिड वेस्ट का है, लेकिन क्योंकि DMC का एरिया है, लोगों की कंप्लेंट्स हमारे पास भी आ रही हैं मुख्तलिफ हवाले से, जहाँ पे भी कोई कोताही रह जाती है तो हम मेरा तमाम
तमाम स्टाफ ऑन बोर्ड है और ऑन रोड पे मौजूद है। मैं ख़ुद तीनों दिन इसको वॉच कर रहा हूँ और मैं तमाम इलाके भी मैंने राउंड किए। अभी मैं यहाँ पे ट्रैंक साइड पे आया हूँ, GTS पे, यहाँ चेक करने आया है कि कहीं कोई कंप्लेन और अधूरी रह गई हो तो वो भी चेक करें। इसको पर मैंने तमाम स्टाफ को भी अलर्ट रखा हुआ है। मैं ख़ुद रोड में मौजूद हूँ और हर जगह मैं खुद चेक कर रहा हूँ। स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन थी म्यूनसिपल कमिश्नर साहब की और बिल्कुल हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में थे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, हमारी टीम उनसे राब्ते में थी क्योंकि एक्चुअली ऑपरेशन DMC मलीर के साथ जो है वो एक उसके साथ जॉइंट एक ऑपरेशन था जिसे कह लें, क्योंकि ऑपरेशन ही कर रहे थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, लेकिन हम उनके साथ एक टच में थे ताकि जो कंप्लेंट्स हो। इलाका दरअसल ये DMC मलीर का है, तो हमारी ये कोशिश थी, इंस्ट्रक्शन थी म्यूनसिपल कमिश्नर साहब की हमें कि एक एक गली से एक जो आलाइश है वो प्रॉपरली उठे। उनका कहना था कि बल्दिया मलीर में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने मलीर 15, मजीद कॉलोनी, भिटाइयाबाद, गरीबाबाद और कायदाबाद पर कलेक्शन पॉइंट्स बनाए। ईद उल अजहा के तीनों दिन आलाइशें उठाकर कलेक्शन पॉइंट्स पर मुंतकिल करने और आखिर में ट्रेंचेस तक पहुंचाने के तमाम उमूर मनसूबाबंदी के तहत अंजाम दिए गए। आलाइशों को बर वक्त उठाकर आवाम को सेहत और सफाई की सहूलियात फराहम कर दी गयी। इस मौके पर अकाउंट ऑफिसर नासिर खान, असिस्टेंट डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट सलमान कादरी, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ऑपरेशन इंचार्ज भी मौजूद थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के जिला वस्ती में सफाई का इंतजाम प्राइवेटाइज करने के बुलंदोबांग दावे की कलई खुल गई। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने टर्किश कंपनी के नाम पर निजी कंपनी को सफाई सुथराई का ठेका दे दिया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड शहर का नाअहल तरीन इदारा बनकर सामने आ गया। कराची के जिला वस्ती में ईद उल अज़हा ऑपरेशन के नाम पर सरकारी खजाने पर बड़े पैमाने पर डाका डाले जाने का इंकशाफ हुआ है। सिंध हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल का सफाई का निजाम प्राइवेटाइज करने का मामला बड़ा ड्रामा निकला, जिसने किसी किस्म की कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, गाड़ियों पे 4-6 स्टिकर लगा के और करोड़ों रुपए के ठेके लेके इनको भी पाबंद किया जाए कि ईद उल अज़हा के ऊपर ये क्या काम कर रहे हैं। जिला वस्ती के हुक्काम की सरपरस्ती में ठेकेदार ने अफसरान को करोड़ों रुपए तकसीम किए और माल देकर जिला वस्ती के अफसरान व मुलाजमीन को अपना मुलाजिम बना लिया। मुबैना तौर पर निजी ठेकेदार नोटों से भरा थैला लेकर अफसरान के पास पहुंचा, जिसके बाद सॉलिड वेस्ट ने तुर्किश कंपनी के नाम पर एक निजी कंपनी को सफाई सुथराई का ठेका दे डाला, जिसके बाद हुक्काम ने सफाई सुथराई के उमूर जिला वस्ती के अफसरान व मुलाजमीन जबकि बिलिंग निजी ठेकेदार के हवाले कर दिए। सफाई सुथराई के नाम पर जारी करोड़ों रुपए के खेल पर शहरी हलकों ने आला तहकीकाती इदारों से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 6 UC 40 रोड पर कचरे के ढेर लग गए, जिसके बायस रिहायशियों को सख्त परेशानी का सामना है। रिहायशियों ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 6 UC 40 में कचरे के ढेर लग गए, रिहायशियों को सख्त परेशानी का सामना है। रिहायशियों ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वजीर इत्तलात व बल्दियात नासिर हुसैन शाह से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत मुताल्लिका महकमे कराची वालों को काले पानी की सजाएं देने से बाज ना आए। आपको बताएं कि जिला शर्की का जहांगीर रोड एक बार फिर उबलते गटरों और सीवरेज के बहते पानी से स्याह तालाब में तब्दील हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज अहमर इसहाक। जी अहमर इसहाक, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल पहले के अदवार में हुकूमत वक्त की जानिब से लोगों को काले पानी की सजाएं दी जाती थी, लेकिन अब कराची वालों को भी मुतालिका महकमों की जानिब से काले पानी की सजाएं दी जा रही है। वो काला पानी क्या है? वो काला पानी सीवरेज का गंदा ताफ़ुन ज़दा पानी है, जिसको मरकज़ी नालों में होना था, वो अब कराची की अंदरूनी गलियों में, शाहराहों पर, इलाकों में मौजूद है, जो कि आखिरी तौर पर कराची वालों के लिए वबाल जान बन चुका है। इसके मशरक़ कराची के जिस मकाम और जिस कोने से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये कराची की मरकज़ी सड़क है जहांगीर रोड की, जो एक बार फिर से सियाह तालाब में तब्दील हो चुकी है। शाहराह पर इस वक्त 1.5 से 2 फुट का सीवरेज का गंदा ताफ़ुन ज़दा पानी खड़ा है, जिसकी वजह से राहगीरों समेत यहाँ के इलाका मकीनों का सड़क से गुजरना मुहाल हो चुका है। ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर खासा मुतासिर है। यह सड़क आखिरी तौर पर
3 से अगर बात करी जाए तो मज़ार कायद की जानिब कज़ुल ईमान गुरु मंदिर की जानिब बढ़ रही है। यकीनी तौर पर पूरी सड़क पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर सुबह शाम के औकात में पैक है, जिसकी वजह से एम्बुलेंसेस को खासा दुश्वारी का सामना है। मरीज़ आधा यकीनी तौर पर एम्बुलेंस के अंदर दब कर ही मर जाता है। बात कर ली जाए बीमारियों के हवाले से, हादसा के हवाले से, तो यकीनी तौर पर पूरी सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद है, घेरे गड़े हैं, मेन होल्स खुले पड़े हैं, जो कि यहाँ पर बरसाती नाले हैं वो कवर्ड नहीं है। स्ट्रीट लाइट यहाँ पर पूरी सड़क पर मौजूद है, जिसकी वजह से आए रोज़ हादसा का होना यहाँ पर खासा मामूल बन चुका है। बाइक वाले हजरात यहाँ पर गिर जाते हैं, रिक्शा यहाँ पर कल्टी हो जाते हैं। उसी के साथ साथ ख़वातीनों का अपने इलाकों तक जाना, घरों तक जाना मुहाल है। अगर बात कर ली जाए बीमारी का वजह से यकीनी तौर पर कोरोना की वबा भी है। हुकूमत वक्त की जानिब से वाज़ेह तौर पर सफाई सुथराई के अहकाम का कहा जा रहा है कि लोग सफाई सुथराई का खासा अहतमाम करें, लेकिन यहाँ पर गंदगी व गलाजत का ढेर इस कदर है कि लोग यहाँ पर तरह तरह के बीमारियों में तेज़ से मुब्तला हो रहे हैं। पेट के अमराज हैं, सांस के अमराज है, जल्दी अमराज है, लेकिन मुतालिका महकमे जिसका ये फ़र्ज़ बनता है यहाँ पर तरक्याती काम करना, आवाम को रिलीफ फराहम करना, वाटर एंड सेवरेज। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमें अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर आपको बताते चलें कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड समेत मुताल्लिका महकमे कराची वालों को काले पानी की सजाएं देने से बाज ना आए। जिला शर्की का जहांगीर रोड एक बार फिर स्याह तालाब में तब्दील हो गया है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।